थोड़ी है, कोई ये ईसाइयों का गिरजाघर थोड़ी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान कायम हुआ और इस पर अल्लाह का घर बना हुआ है। हज़ारों आदमी रोज़ाना नमाज़ें पढ़ रहे हैं और 3 अरब रुपया इस मस्जिद पर खर्च हो चुका है। 3 अरब रुपया सब मुसलमानों ने दिया है, हिंदू ने नहीं दिया इसमें पैसा। तो इसको ऐसे शहीद कर दिया जाएगा। अगर कानूनी तकाज़े हैं तो हमारे उलमा जो है ना बंडोरी टाउन के उलमा इकराम वो सारे तकाज़े पूरे करने को तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। VOH के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मैं इस वक्त कराची के इलाके तारिक रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये देख सकते होंगे, ये एक जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद मदीना। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और तारिक रोड के मेन रोड पर ये वाक़ है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है, इर्द गिर्द कोई करीबी मस्जिद नहीं है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कल जो है कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में गैर कानूनी तजावज़ात के हवाले से काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कराची में इस कदर गैर कानूनी तजावज़ात हैं कि खुदा न खास्ता अगर शदीद नौइयत का ज़लज़ला आता है तो कराची में करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि कराची में गैर कानूनी तजावज़ात ख़त्म की जाए और ये जामिया मस्जिद मदीना का कहा गया कि ये पार्क की ज़मीन पर बनी हुई है, पार्क की ज़मीन पर बनी हुई है। इस मस्जिद को भी जो है मस्मार किया जाए और पार्क की जगह को जो है दोबारा बहाल किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पिछले 2-3 सालों से ये मस्जिद नहीं है, तकरीबन 20-25 साल हो गए ये मस्जिद यहाँ पर कायम है और तारिक रोड की मेन मार्केटों के दरमियान ये मस्जिद है। यहाँ पर मार्केट के जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए अलग से एक जगह बनाई गई है। जो ख़वातीन नमाज़ पढ़ना चाहें उनके लिए भी जगह बनाई गई है, क्योंकि ये रास्ते में पड़ती है मेन रोड पर, तो तकरीबन हर वक्त यहाँ पर मस्जिद में लोगों का रश लगा रहता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद के इस फैसले के बाद जो मस्जिद की मुतल्लिका इंतज़ामिया है या यहाँ पर तारिक रोड की मार्केटों के लोग हैं वो भी काफ़ी शदीद गम गुस्से में और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सरासर गलत है, क्योंकि ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है और पार्क की जगह पर जिस हवाले से कहा गया, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि ये पार्क की जगह पर बनी हुई है और पार्क की जगह दोबारा बहाल की जाए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहली और इकलौती मस्जिद नहीं है कि जिसको इस तरह मस्मार किया जा रहा है। ये मस्जिद 20-25 साल पुरानी है। आपको एक बात और बताता चलूँ कि कराची में एक मस्जिद आपको याद होगा, किडनी हेल्थ पार्क में जो मस्जिद थी जामिया मस्जिद अल-फतह, वो तकरीबन 35 से 40 साल उस मस्जिद को हो गए थे। फिर उस मस्जिद को शहीद किया गया, उस मस्जिद को शहीद किया गया। लेकिन उस मस्जिद की एक बात ये थी कि वो मस्जिद इस तरह नहीं बनी हुई थी। आप इस मस्जिद को देख रहे हैं, इस पर काफ़ी खूबसूरत नक्शो निगार हुए हैं और इस मस्जिद को काफ़ी खूबसूरत और आसान तरीके से बनाया गया। जबकि आपको किडनी हेल्थ पार्क वाली जामिया मस्जिद अल-फतह याद होगी, वो इस नौइयत की नहीं थी, वो इस तरह लगता था कि छप्परा नुमा बनी हुई है, लेकिन थी वो कदीमी और पुरानी मस्जिद। 35 साल उसको हो गए थे। जामिया मस्जिद थी, लोग वहाँ पर जुमा भी पढ़ते थे, लेकिन उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। कल उस मस्जिद के हवाले से दोबारा जब केस रीओपन हुआ तो उसमें कहा गया कि वहाँ पर कुछ कब्रें बनाई गई हैं। तो जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि पहले एक कहा गया था कि एक कब्र है, अब कहा जा रहा है कि पूरा कब्रिस्तान वहाँ पर बनाया गया है और मज़ार बनाने की तैयारी की जा रही है और एक बिस्मिल्लाह मस्जिद यानी वो जामिया मस्जिद अल-फतह को गिराकर बिस्मिल्लाह मस्जिद बनाई गई थी, का उसको मस्मार किया जाए और ये रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश की जाए। KMC को 1 हफ़्ते का वक्त दिया गया है कि वो इसकी रिपोर्ट पेश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 हफ़्ते में ये काम हो पाएगा, क्योंकि आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, 5 मंजिला इमारत है और खूबसूरत नक्शो निगार है। यहाँ पर मार्केट के लोगों के अभी मैं आपको तासुरात सुनाता हूँ, आप सुनिए कि उन लोगों ने इस हवाले से क्या कहा कि ये मस्जिद जो कहा जा रहा है कि पार्क की जगह पर बनी हुई है, यहाँ के शहरी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। भी इसी मस्जिद के साथ खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे उलमा हज़रात ने, कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें आज बयान में बताया था कि हम इस मस्जिद के लिए जान का नजराना पेश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे उलमा काबिरीन हमारे साथ है और हम भी इंशाअल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तारिक रोड वालों को इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये मस्जिद जो है ये ऐसे नहीं बना है कि इस पर पार्क बना दिया जाए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा इंशाअल्लाह, यही मस्जिद रहेगा, क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए आप लोगों को भी तैयार रहना होगा, हर बंदे को तैयार रहना होगा, हर बंदे को इसके लिए जान का नजराना पेश करना होगा। डरना नहीं होगा, मरना होगा, लेकिन डरना नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप सब तैयार हो? थोड़ी है, कोई ये ईसाइयों का गिरजाघर थोड़ी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान कायम हुआ और इस पर अल्लाह का घर बना हुआ है। हज़ारों आदमी रोज़ाना नमाज़ें पढ़ रहे हैं और 3 अरब रुपया इस मस्जिद पर खर्च हो चुका है। 3 अरब रुपया सब मुसलमानों ने दिया है, हिंदू ने नहीं दिया इसमें पैसा। तो इसको ऐसे शहीद कर दिया जाएगा। से कुछ देर कबल जो है कारी मोहम्मद उस्मान साहब भी तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर
جو مسجد کی متعلقہ انتظامیہ ہے ان کا یہاں پر اجلاس بھی تھا اور قاری عثمان صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی. قاری عثمان صاحب نے اس حوالے سے میڈیا سے بات چیت بھی کی تھی. یہاں پر جو مارکیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی پرانی مسجد ہے اور یہاں پر نمازیوں کی تعداد اکثر یہاں پر رہتی ہے اور یہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مارکیٹ میں کیونکہ قریب میں کوئی اور مسجد نہیں ہے تو شہریوں کا یہاں پر ہی رخ ہوتا ہے. یہ یعنی پچھلے روڈ سے بھی یہ مسجد ٹچ ہوتی ہے, اس روڈ سے بھی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر خواتین کے لیے بھی نماز کی جگہ بنائی گئی ہے اور یہ مسجد کا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ مسجد کا مین دروازہ ہے. مین دروازہ یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور جا کر نماز کی فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں اس فیصلے کے بعد کہ کراچی میں جو غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے کیس چل رہا تھا اس میں جامع مسجد مدینہ یعنی یہ پیچھے جو مسجد ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کو مسمار کیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر جو ہے اس کی رپورٹ پیش کی جائے. لیکن یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں اور جو کمیٹی ہے یہاں کی مسجد کی متعلقہ انتظامیہ ہے, یہاں جو مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے انشاءاللہ یہاں پر جو ہے پارک نہیں بننے دیں گے. تو یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے یا KFC یہ ٹارگٹ پورا کر پاتی ہے. یعنی کیونکہ یہ مسجد 5 منزلہ عمارت ہے اور یہاں پر شہریوں کی کافی کثیر تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں.